इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10th के बाद कौन कौन सा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आते हैं और एक स्कॉलरशिप स्कीम जो हम बताने वाले हैं इसमें वो एक जूनियर क्लासेज का भी है। ये जानकारी रखना बहुत ही नितांत आवश्यक है, क्योंकि यदि आप आगे क्लास में निकल जाएंगे फिर आपको पता चलेगा तो आपका वो कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। आपका पढ़ाई में आपको यदि आप बहुत गरीब हैं तो आपको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मनोबल भी बढ़ेगा इसमें क्रैक करने का, और ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम देखते हैं। 10th पास स्कॉलरशिप हर महीने मिलेंगे 3000 रुपये तक। 10वीं पास के लिए है 5 टॉप स्कॉलरशिप। तो चलिए देखते हैं। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में मेधावी और मेहनती छात्रों को आर्थिक सहायता यानी कि आपको पैसे देकर आगे पढ़ने के लिए मदद करती है। आर्थिक सहायता देने के साथ साथ बेहतर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में भी मदद करती है। यदि आपको पास पैसे बहुत कम है, यदि आपका जो दर है कमाने का वो बहुत कम है, आप बहुत कम कमा पाते हैं, आप उतना अच्छा खासा पैसा आपके घर में कोई जॉब नहीं है तो आपके ये परेशानी आती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो एग्ज़ाम है जो 10वीं पास के लिए स्कॉलरशिप है, ताकि आप लोग हायर बीच में ही ना छोड़ के निकल दें। पता चला कि तैरने निकले और बीच में धारा से ही डर गए कि अब हमसे ना हो पाएगा, तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है, क्योंकि ये उतना हार्ड नहीं होता और उतना आसान भी नहीं होता है। तो देखते हैं क्या कुछ है। सीबीएसई और आईसीएसई। सीबीएसई होता है नेशनल लेवल पर, आईसीएसई इंटरनेशनल लेवल पर वो क्या छूट गए स्टेट बोर्ड वाले समेत स्टेट बोर्ड की ओर से, तो यानी स्टेट बोर्ड भी इंक्लूड है, शामिल है। और से 10वीं पास करने के बाद छात्रों की हायर स्टडी में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए स्कॉलरशिप स्कीम चलाए जाते हैं। इन स्कॉलरशिप से मेधावी और मेहनती छात्रों को आर्थिक सहायता देने के साथ साथ बेहतर इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए मदद की जाती है, ताकि आपको खुद कुछ पैसा आप अपने घर से लगाएं और कुछ पैसा आपको मिल जाए मदद सरकार से, तो आपका काम बन जाए। इनमें से कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में छात्रों की जानकारी नहीं होती है। कई लोगों को तो होती ही नहीं है, कई लोगों की होती है, कई लोगों को सारे का होता है, वो बहुत कम परसेंटेज का होता है और वो इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, नहीं पता होने के कारण। यहाँ इस आर्टिकल में से कुछ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जो हम देखते हैं। NCERT स्कॉलरशिप, जो कि सीबीएसई वाले छात्रों को, आईसीएसई वाले छात्रों को पता शायद होगा, बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड के लोगों को इसे कम पता होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसके लिए हर स्टेट बोर्ड के लिए एलिजिबल है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है NCERT का। एड ट्रेनिंग यानी NCERT की ओर से 10वीं पास छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए जाते हैं। NCERT की ओर से 2 चरणों में टेस्ट आयोजित करके योग्य छात्रों का चयन किया जाता है। कितने? 2 लेवल में, पहला और दूसरा। तो देखते हैं कि कैसे होता है। इसमें पहले चरण में राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से टेस्ट आयोजित की जाती है। इसका मतलब समझिए, जो स्टेट बोर्ड आपका एग्जाम कराता है, वहीं स्टेट का जो डिपार्टमेंट है जो आपको ये कंडक्ट पहला स्टेट का करवाएगा। ये सारे स्टेट करवाता है। आपको यदि पता है तो आपको बढ़िया से पता होगा, क्योंकि ये क्लियर कट है। खैर आपको बता दें कि 2023 में इसका जो कंटिन्यूअसली चला रहा था एग्ज़ाम, तो इसको अभी नहीं कंडक्ट किया जा रहा था, क्योंकि सरकार के पास बजट
की 22 तक ही था, तो ये आगे चालू होगा ज़रूर। इसमें फिर भी आपको जानकारी के पर्पज़ से याद रखना चाहिए, यदि और आगे भी स्कॉलरशिप स्कीम है जिसको आपको देना है। इसमें पहले चरण में राज्य शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से टेस्ट आयोजित की जाती है, जो कि आपको बता चुके हैं। वहीं दूसरे चरण में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम NTSC के नाम से जाना जाता है का आयोजन किया जाता है। इसमें सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को 1250 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप दी जाती है। इसकी पूरी डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर हम 4-5 बताएंगे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के बारे में। आपको किसी एक एग्ज़ाम के बारे में बढ़िया से एकदम जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको इसमें से कोई पसंद आ जाए तो बता दीजिएगा, हम उसके बारे में एक एक डिटेल लेकर आपके चरणों में हाजिर हो जाएंगे। ये तो खैर गर्ल के लिए है, आप बॉय हैं तो स्किप कर सकते हैं, इसके आपका टाइम बचेगा। नहीं तो आप नॉलेज के लिए इसको देख सकते हैं, ताकि आप अपने परिवार या अपने घर में यदि कोई है तो ऐसा कर सकते हैं। सिंगल गर्ल, ना कि छेड़ले है पंच होगो, एक गर्ल होना चाहिए। CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है। यह स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन लड़कियों के लिए है जो अपने माता पिता की इकलौती संतान है, बहुत लाडली है। ऐसा सरकार क्यों कर रही है, इसका पीछे रीजन बताते हैं। जनता भर के पॉपुलेशन भारत में 140 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, तो इसके लिए गार्जियन माता पिता को एक तरह से उनको मोटिवेट किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप यदि आप ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं, उसमें से एक गर्ल है, क्योंकि गर्ल को मार भी दिया जाता है, आप जानते ही होंगे। तो उसको ये कि आप पढ़ाएं आगे, हम साथ हैं। बहुत सारे स्टेट में सुने होंगे कि गर्ल को पैसा भी दिया जाता है 10th बोर्ड पास करने पर, तो कि उसको हत्या ना हो। उसको पढ़ने भी नहीं दिया जाता है, जो कि बहुत हमें आवाज़ उठाना चाहिए। CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड मेरिट स्कॉलरशिप 2022 के लिए चयनित उम्मीदवारों को 500 रुपये छात्रवृत्ति राशि प्रति माह दी जाएगी, यानी 500 रुपये दी जाती है प्रति माह। अब है PM स्कॉलरशिप स्कीम। प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना साल 2016 में शुरू की गई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन कुछ कारणों से इसे बंद कर दिया था। कोई कारण होगा, पैसा उसा सरकार के पास बजट कम होगा। एक बार फिर इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें 10वीं पास छात्र आवेदन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में लड़कों को कम मिलेगा, क्योंकि लड़कों को तो ऐसे ही बाहर छूटा सावनियन घूमने दिया जाता है, लड़कियों को भाई घर से निकालने भी नहीं दिया जाता। 2500 रुपये प्रति माह और लड़कियों को 3000 रुपये प्रति माह दी जाती है। इसमें आवेदन करने के लिए यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि आप बताएंगे तो हमें इसके बारे में और जानना है तो हम खुद आपको जानकारी दे देंगे। एक होता है नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप। ये क्लास आपको बता दे कि ये होता है क्लास 8th, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है स्पेशली उसके लिए, वो क्लास 8th में ही सिर्फ इसे दे सकता है। ये बहुत ईजी एग्जाम है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, साक्षरता मतलब क्या होता है? लिटरेसी, पढ़ने व लिखने की योग्यता। आप पढ़ लेते हैं किताब हिंदी की, जैसे हम पढ़ रहे हैं, या समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। पढ़ने व लिखने की योग्यता है, तो ये इस पर ध्यान देती है। तो ये एक विभाग है की ओर से नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम ऑफर की जाती है। इसमें वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये या इससे कम हो। 1.5 लाख आपके गार्जियन का आय है या इससे कम है, तो आप इसे के लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए आप दे सकते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा हैं तो लोभी नहीं करना, इसको नहीं देना है। इसमें उम्मीदवारों का चयन टेस्ट के माध्यम से होता है। किसके? टेस्ट में चुने गए छात्रों को सालाना 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। अब इसका बढ़ाया जाएगा, क्योंकि महंगाई के साथ साथ सैलरी भी जैसे बढ़ता है जॉब में, इसी प्रकार स्कॉलरशिप में बढ़ेगा। इसमें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट scholarships.gov.in पर जाकर अप्लाई किया जा सकता है। अब पोस्ट मैट्रिक है,
स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटी भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से, यानी जिसका समाज में जिसका संख्या कम है, वो पर्टिकुलर रिलीजन या कास्ट के लोग, 2006 में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर किसके लिए, माइनॉरिटीज की घोषणा हुई थी। इस स्कॉलरशिप को देश अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को प्रदान करना है। वो ऐसा ना फील करे कि हम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, वो ऐसा ना महसूस करे कि हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है समाज में। वह इज्जत है, सरकार ध्यान दे रही है। साथ ही उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बेहतर अवसर प्रदान किया जा सके, उच्च शिक्षा में उनकी प्राप्ति की दर में वृद्धि हो और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो, रोजगार मिले। देखिए स्कॉलरशिप मिलेगा, आगे पढ़ाई जारी रखेंगे, फिर नौकरी लगेगा तो उनका जो माता पिता है, घर का आर्थिक स्थिति सुधर जाएगा, फिर आगे वाला बेटा बेटी को भी पढ़ाएंगे। क्योंकि जो मजदूर है अपने बेटा को पढ़ाई में कम नहीं ध्यान दिवाता है, वही मजदूरी बनाता है। जो पढ़ा लिखा होता है जानता है इसका मतलब, तो वो पढ़ाता है। तो आगे हम देखते हैं। अब अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। और आपको एक बार फिर से अंत में बता दें कि यदि आपको किसी इसमें से एक एग्जाम को पसंद आ गया, दिल में उतर गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस एग्ज़ाम के बारे में फुल डिटेल चाहिए, कोई अच्छा लगा तो हम आपको बताएंगे कैसे क्रैक करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।